सच में खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र दिन के समय दिया कि हम उसके वचन में बढ़ें और उसके वचन में चलें, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन के निकट आते हो, क्योंकि देखो मेरे वचन में बने रहना और मेरे वचन में चलना ही जीवन है। और आज खुदा ने हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय और ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, और ये शाम कि हम उसके निकट आएं और उसके वचन में एक संगति करें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन प्रभु की आत्मा में बहुत तायत से फलवंत होने पाए। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदावन। खुदावन जो आपके दास बोले, जो आप हमें होकर बोलिए और हम उसे सुनने सुन के ग्रहण करने वाले मन से खुदावन, आपकी स्तुति आराधना करने वाले मन से खुदा सबको अपनी समझ और बुद्धि दीजिए। जितने मेरे फेसबुक से देख रहे हैं उन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, मेरे तकलीफों को दूर करिए, अपने वचन की साहब दीजिए, समझने की बुद्धि और शक्ति दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
सच में खुदा ने हमें और आपको एक अद्भुत समय दिया कि हम उसके वचन से सीखें, उसके वचन से जानें, उसके वचन से पढ़ें। और जब खुदा ने हमें यह अद्भुत समय दिया है तो क्यों ना हम पवित्र वचन में बैठें और पवित्र वचन के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हर एक बात प्रभु अपनी वचन से और अपनी सामर्थ से भलाई उत्पन्न करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन हम हैं जो संदेह करते हैं और अपने प्रभु से दूर होते हैं, और प्रभु के समीप आने के बाद भी हम तमाम सी बातों की विषय में सोच और विचार करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने ठहराए हुए समय पर सारी बातों को मैं पूरा करना जानता हूँ। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन में बढ़ें, हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा दें, उसके वचन को सुनें, उसके वचन को जानें, उसके वचन से सीखें और उसके वचन में बने रहने और उसके वचन में चलने में सदा तत्पर रहें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे पहला पतरस उसका 4था अध्याय। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे और खुदावन के वचन को आदर और महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है और स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं और सारे स्कूल बंद हो गए हैं। लेकिन अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं और 27 तारीख तक हमें जाना है और हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए हर बात में और हर जगह पर रखा है कि तुम हर एक चीज़ को लेकर मुझे धन्यवाद दो। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक और जिगने से मिला और मैंने बात करी है भवन के लिए कि कुछ और कम में हो जाए काम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रभु हमें सही मार्ग पर ले जा रहा है। आप लोग दुआ करें कि सब काम पूरी तरीके से प्रभु की सामर्थ्य में, जिसको प्रभु ने चुना है, वो लोग वो कार्य को करें। आमीन। सारे कामों को प्रभु के हाथों में दें और अपने बातों को हम अपने समझ और बुद्धि से समझने की कोशिश ना करें, बल्कि प्रभु जैसा चाहता है वैसे ही भवन में कार्य होने पाए। आमीन। तो हम जानते हैं और हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए किसके लिए सचेत रहो? प्रार्थना। और प्रार्थना कोई करना नहीं चाहता। अगर हम प्रार्थना करते भी हैं तो अपने जीवन में उसका कोई समय नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसके प्रति जागृत नहीं है और प्रार्थना के प्रति हम कुछ भी सोच और विचार नहीं करते। जबकि प्रार्थना एक स्वर्ग का वरदान है और प्रार्थना की शक्ति के द्वारा
बहुत कुछ हो सकता है। ये प्रार्थना हमें खुदा के निकट लाता है और प्रार्थना के द्वारा हम धीरज से बाट जोते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु में संयमी होते हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार होते हैं और उसके विश्वास में बढ़ते हैं। हमारा मन भला खेदित हो, हम चाहे किसी भी विषय में सोच विचार रहे हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बहुत आयत से सामर्थ्य से भरता है और एक विश्वासी मनुष्य के जीवन में प्रार्थना की बहुत बड़ी एक स्थान होता है। और कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि समय बहुत निकट है और वरन द्वार ही पे है, इसलिए हर बात में संयमी हो और प्रार्थना में प्रार्थना के लिए सचेत रहो, यानी हमेशा तैयार रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु के निकट ला सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके विषय में प्रभु ने हमसे कहा, सचेत रहो और खुदा की आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि वचन हमें बताता है कि देखो मेरे निकट आनंद की भरपूरी है और जो कोई खुदा के निकट आता है और उसके वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। और आज जब हम वचन में पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जिन बातों की तुमने अपने मन में, जहन में युक्ति बनाई है, जिन बातों को तुम सोच विचार रहे हो और अपने जीवन के लिए बहुत आयत से एक धन इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन प्रभु कह रहा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अब जब हमें प्रभु इन विषय के बारे में बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रभु हमें सचेत करता है और सारी बातों में हमें और आपको प्रभु समझाता है। और जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार बनते हैं तो उन बातों के विषय में जिसके विषय में प्रभु हमें समझाना चाहता है बहुत आयत से हम जानने पाते हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आमीन। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना में चलते हैं तो खुदा हमें पवित्र करता है और हमें बहुत सी बातों के विषय में बुद्धि और समझ देता है। इसलिए खुदा ने कहा संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। आगे पढ़ें। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आमीन। जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना तुम्हारे क्रोध को शांत करता है और प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव से तुम बहुत तायत से पवित्रता में बढ़ते हो और तुम्हारे पवित्रता होने के कारण, तुम्हारे पवित्र होने के कारण तुम्हारे अंदर से एक प्रेम का श्रोता फूटता है। और जब प्रेम का श्रोता फूटता है तो तुम आपस में एक दूसरे से अधिक प्रेम करने लगते हो। आमीन। और जब तुम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हो तो तुम्हें संसार और संसार की बातें कभी भी बुरी नहीं लगती। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप प्रतिदिन के वचन में चलेंगे, खुदा के वचन से
प्रतिदिन मन्ने को खाएंगे, आप खुदा की आत्मा में बढ़ेंगे, आप खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप बहुत तायत से अपने जीवन को प्रार्थना में और प्रार्थना के कामों में, प्रार्थना की शक्ति में होते हुए देखने पाएंगे। मनुष्य आपस में प्रेम तो करता है, परंतु एक दूसरे के प्रति द्वेष और एक दूसरे के प्रति बुराई की भावना रखता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में सचेत होते हैं और प्रार्थना की शक्ति के द्वारा आप आने वाले समय के विषय में जान जाते हैं, तब आप अपने जीवन में धीरज से बात होती है और प्रभु के प्रति बहुत तायत से आप अपने जीवन को देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार हैं और किसी के अंदर प्रेम और संयम और धीरज की वरदान रूपी बातें नहीं हैं। वह इसलिए नहीं है क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन एक खंडहर का जीवन है। उनके जीवन में प्रार्थना है नहीं। प्रार्थना की शक्ति, कलाम बताता प्रार्थना की शक्ति। आमीन। क्यों? आखिर वचन हमें बता रहा कि हर बात में संयमी होकर प्रार्थना में सचेत बनो। आमीन। क्योंकि प्रार्थना की शक्ति अगर हम बहुत ध्यान से देखें, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत के ऊपर एक हेडिंग है, उस हेडिंग को पढ़ें। याकूब 5:13, प्रार्थना की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा? यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। प्रार्थना, हम प्रार्थना में सचेत रहें क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। संयमी होकर, सचेत होकर प्रार्थना में बढ़ते जाएं। क्यों? क्योंकि याकूब उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे और यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। योना उसका 2वां अध्याय योना उसका 2वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। देखिए, प्रार्थना, आज लोग, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम प्रार्थना रख देते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? ताली बजाइए। आप बहुत तेरे लोगों का नाम, बहुत तेरे बच्चों का नाम प्रार्थना है। लेकिन ये प्रार्थना कोई किसी का नाम नहीं है। प्रार्थना प्रभु से मिलने और प्रभु के निकट आने का एक मार्ग है। और प्रार्थना हम अपने गुरुवर अर्थात प्रभु यीशु मसीह से करते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह है।
उसने कहा, मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूं कि वह उन बातों को, जिन बातों को तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझने की सामर्थ्य। पिता पुत्र से प्रार्थना के जरिए आपस में एक होते थे, और आज प्रार्थना एक पवित्रता की ओर हमें ले जाता है। और प्रार्थना कभी भी हमें अपने जीवन में बुरी तरीके से या बुरे शब्द से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक वो मार्ग है जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना खुदा और खुदा के साथ रहने का एक जरिया है। प्रभु ने कहा, तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रार्थना जब कोई पूरी रीति से पवित्रता से करता है तो खुदा उसकी सुनता है। योना उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। जब योना अपने जीवन के कठिन समय में गया, जब योना अपने जीवन के परीक्षा के समय में गया, जब योना उस पहाड़ की जड़ को देखने लगा, जब योना मच्छ के पेट में पड़ा हुआ अपनी मृत्यु को देख रहा है, तब वो प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब बातों का अंत निकट है। और योना प्रार्थना क्यों कर रहा है? आइए पढ़ें। तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब योना ने क्या लिखा है? तब पेट में से उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा। आज प्रार्थना के प्रति कोई सचेत नहीं है, और यही कारण है कि अपने से बढ़कर कोई किसी को प्रेम नहीं करता, बल्कि कलाम कहता है कि आपस में एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो, क्योंकि हर एक बात का समय निकट है। और तुम प्रभु के वचन में बढ़ो, क्योंकि प्रार्थना में सचेत होके, संयमी होके बढ़ते जाओ। जब योना ने अपनी मृत्यु को देखा तो प्रार्थना की। ठीक इसी तरीके से जब हिजकिय्याह ने अपनी मृत्यु को देखा तो दीवार की ओर मुंह फेर के प्रार्थना की। आज हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने जीवन में संयमी नहीं हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में सचेत नहीं हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बढ़कर प्यार नहीं करते। हम एक दूसरे को फाड़ने, काटने और नोचने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमसे कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के गीत गाए, भजन गाए। लेकिन आप और हम अपने जीवन में पूछें, क्या जैसा बाइबल में लिखा है, क्या उसके अनुसार करने में हम चौकसी करते हैं? जबकि वचन कहता, जैसा तूने लिखा हुआ पढ़ा, जो कुछ तूने वचन से पढ़ा और सुना, वैसा करने में चौकसी कर। आमीन। आप बताइए, क्या आप प्रभु के वचन में चौकसी करते हैं? जबकि प्रार्थना एक वो विषय है जिसे प्रभु हमें खुदा के निकट लाने का मार्ग बनाता है। जब योना दुख के समय में गया, जब योना ने अपनी मृत्यु को देखा तो प्रार्थना की,
जब हिजकिय्याह ने अपनी मृत्यु को देखा तो प्रार्थना की, और आज जब हम अपने जीवन में देखते हैं घटी को तो प्रार्थना करते हैं। जबकि प्रार्थना में हमें अगर दुखी हैं तो बने रहें, और यदि आनंदित हैं तो स्तुति और भजन के गीत गाएं। यानी हर समय हमें प्रार्थना में बने रहना है। लेकिन जब मनुष्य आनंदित होता है तो वो प्रार्थना करना भूल जाता है, और जब मनुष्य दुखी होता है तो वो प्रार्थना करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने पिता के निकट आ सकते हैं। इसलिए योना ये बात जानता था। इसलिए जब उसने देखा कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, अब मैं मृत्यु के पास आ गया हूं, उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना क्या की? योना उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके तब योना ने उसके पेट में से खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे विषय में एक शब्द कहूं, लेकिन मैं किसी भी अवस्था में हूं, मैं तुझे तेरी दुहाई दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरी रक्षा करना जानता है। आप प्रार्थना को अपने जीवन में कैसा समझते हैं? आपको मालूम है, प्रभु का वचन कहता है एक धर्मी मनुष्य का स्वभाव प्रार्थना में बने रहने के कारण, आज्ञाओं को मानने के कारण वो धर्मी बन जाता है। आमीन। प्रार्थना आपका जीवन होना चाहिए। आप अपने यीशु मसीह से हर क्षण प्रार्थना के जरिए बात कर सकते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप जो कुछ बोलते हैं वो प्रार्थना होता है। लेकिन कब? जब आप अपने खुदा के प्रति संयमी होंगे और प्रार्थना के प्रति सचेत होंगे। आप प्रार्थना सभा में, महासभा में कौन जाना चाहता? कोई नहीं। आप महासभा में कौन बैठना चाहता? कोई नहीं। आप महासभा को कौन कराना चाहता? कोई नहीं। आशीष सब पाना चाहते हैं। तो कैसे आपका जीवन प्रार्थना में होगा? कैसे आपके जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य बढ़ेगी? आपके जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य तभी बढ़ेगी जब आपके जीवन में प्रार्थना केवल बकबक करने या गाल बजाने वाली नहीं, बल्कि प्रार्थना एक जीवन बने। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने जीवन को प्रार्थना में दिया। वो लंबे लंबे समय तक पिता से प्रार्थना करता था और हमारे पापों के लिए अपने पिता से विनती करता था। और उसने ये कहा कि देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करता हूं। आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, कि हम पिता की ओर फिरें, कि हमारा मन खुदा के प्रति पवित्र बने। लेकिन क्या, जिस तरह से योना को बुद्धि आई कि उसने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। क्यों? क्योंकि जब उसने अपने जीवन के समय को देखा तो उसने प्रार्थना की। योना उसका 2 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत पढ़ें। तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। और उसने मेरी सुन ली। क्या? कब सुनी? जब मैंने प्रार्थना की तब उसने मेरी सुन ली। आमीन।
आज कोई प्रार्थना करता? अपने मन के मुताबिक, अपने समय के अकॉर्डिंग प्रार्थना बब्बक कर लिया। योना का जीवन प्रार्थना का था। उस प्रार्थना के जीवन से योना भाग रहा था। भाग किससे रहा था? उस आज्ञा से जो आज्ञा योना को खुदा ने दिया था। और आज्ञा ही प्रार्थना है। जब आप पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप अपने जीवन में प्रार्थना को पूरा होते देखते हैं। उसने कहा, देखो जब तुम मेरे वचन को जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। तो प्रार्थना है क्या? पिता की आज्ञा। और आज्ञा कैसे मानोगे? जब आप वचन को जानेंगे, महासभा में बैठेंगे। और इन बातों को योना जान गया था कि मैंने अपने पिता, अपने यहोवा के विरोध पाप किया, मैं उसकी आज्ञा से भाग रहा हूं। जो वो कह रहा है मैं उसकी आज्ञा नहीं सुन रहा, और मैं उसकी आज्ञा ना सुनने के कारण आज इस मच्छ के पेट के अंदर हूं। इसलिए उसने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरा खुदा देगा। भला चाहे मैं किसी भी समय कहीं पर भी पड़ा रहूं, लेकिन यदि मैं अपने पिता के आकाश रूपी भंडार की ओर दृष्टि करके प्रार्थना करूं, पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज भी भला चाहे मैं महासभा में बैठूं और चाहे महासभा को सुनूं या ना सुनूं, लेकिन जिस दिन मैं महासभा में आऊं और महासभा को सुनूं, उस दिन पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, योना ने यहोवा की दुहाई क्यों दी? दूसरी आयत, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उद्धार में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहाँ से सुना? अधोलोक के उद्धार। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? दोनों के दोनों, आप दोनों के दोनों एक से हैं। वेरी गुड। तूने मुझे क्या लिखा? अंधलोक के उदर में से। प्रभु आप दोनों को सामर्थ दे। अंधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहाँ पर? कहाँ पहुंच गया? अंधलोक तक पहुंच गया है। बस केवल द्वार में पड़ा है, अब कुछ नहीं है उसके पास। अब बस द्वार के अंदर जाना था और वहां से चिल्ला उठा। नहीं समझे आप? भैया प्रार्थना तो करिए भैया, लेकिन तब भी क्या बताए भैया, कुछ हो नहीं रहा। भैया क्या करें भैया, प्रार्थना तो करते हैं, इतना तो करते हैं, तब भी पता नहीं क्यों नहीं हो। कहाँ पहुंच गया योना? अधोलोक के उदर में, और वहां से चिल्ला उठा और खुदा ने योना की सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि योना को मालूम है कि जब मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूं तो पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन आज हमें और आपको विश्वास नहीं, इसीलिए हम प्रार्थना करने से पहले मनुष्य के पास जाते हैं और उससे सहायता की मांग करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करने से पहले अपने मन में सोच लेते हैं कि ये काम कैसे होगा, और बाद में जाके प्रार्थना करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कैसे होगा और दूसरी तरफ प्रार्थना करते हैं। क्या कारण है कि आज हमारे जीवन में अविश्वास प्रभु के वचन से बढ़कर है, और यही कारण है कि हमारी प्रार्थना स्वर तक नहीं जाती। हमारी प्रार्थना स्वर तक कब जाएगी? जब हम सचेत होकर प्रार्थना करेंगे, जब हम संयमी होकर प्रार्थना करेंगे, जब हम इस विषय में समझ जाएंगे कि अब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं दिखावटी ना हो, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं देर देर तक प्रभु प्रभु कहने वाली ना हो, बल्कि अब तुम्हारी प्रार्थना में संयम, सचेत और अपने पिता के प्रेम को दर्शाओ। देखो
जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी तो हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, अर्थात योना तो कब्र के अंदर पहुंच गया। योना जिस पेट में बात कर रहा है वो है उसकी कब्र, और उस कब्र के अंदर से, यानी एक कब्र के अंदर से मुर्दा चिल्ला रहा है और खुदा उसकी सुन रहा है। सोचो, जब योना अंधलोक के उदर तक पहुंच गया और वहां से वो चिल्लाकर यहोवा से प्रार्थना करा तो यहोवा ने उसकी सुन ली। दूसरी आयत में लिखा, योना उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अंधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैं पड़ा हुआ था, धाराओं के बीच में पड़ा हुआ था, मेरे अंदर सामर्थ नहीं थी। मैं वहां तक पहुंच गया जहां से कोई मनुष्य की आवाज नहीं आती। एक ऐसे स्थान पर, तीसरी आयत बता रही, मैं लहरों के, वचन पढ़े तीसरी आयत, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। धाराओं के बीच में पड़ा हूं, तूने मुझे समुद्र की गहरी थाह में डाल दिया। अब ना योना का नाम आएगा, ना योना की आवाज सुनी जाएगी। प्रार्थना की शक्ति दिखा रहा हूं मैं आपको। वहां से चिल्लाकर प्रार्थना करी और खुदा ने अंधलोक के उदर में से योना की प्रार्थनाओं को सुन लिया। कह रहा, और यहोवा ने मेरी सुन ली। प्रार्थना का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब कोई मनुष्य अपने जीवन में प्रार्थना करता और प्रार्थना में जीवन बनाना चाहता है तो संसार और संसार के लोग, संसार के का दुष्ट उसके उस प्रार्थना में जीवन को नष्ट करने आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन को प्रार्थना के सामर्थ और उसकी शक्ति में बलवंत बनाओ। वचन में लिखा, तुम वचन में बलवंत बनो। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, जब आप अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा लेंगे और प्रभु के निकट आएंगे, तब आपके जीवन में प्रभु अपना सामर्थ का काम प्रकट करेगा। और आप चाहे कहीं पर भी पड़े हों, आप चाहे जैसी भी अवस्था में पड़े हों, प्रभु आप पर अपना मर्म प्रकट करेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, योना उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मेरे ऊपर से बह गई। मैं धाराओं के बीच में पड़ा, मैं अंधलोक के उदर में पहुंच गया। लेकिन जब मैं वहां से चिल्लाया तो पिता ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। कलाम में लिखा है, दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में, तब योना ने उसके पेट में से अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यानी उसका पेट गहरी धाराओं का और कब्र का मुंह था और अंधलोक का उदर था। जब वहां से प्रार्थना करी तो उसने खुदा ने उसकी सुन ली। आज हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं। अपने पिता के प्रति जब हम ईमानदार बनते हैं और प्रार्थना करते हैं तो पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है।
हाँ, थोड़ा विलंब होता है, हाँ थोड़ा आपको समय लगता है। उस समय वो आपकी परीक्षा लेता है कि आपके विश्वास को देखे, आपके विश्वास को टटोले। क्योंकि एक धीरज से, एक संयमी होके जब हम प्रार्थना करते हैं और सचेत होके प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव बढ़ जाता है, फिर उस प्रार्थना की सामर्थ्य बढ़ जाती है और फिर वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। और जब वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है तो उत्तर हाँ और आमीन में आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि हम और आप इस पृथ्वी पर नाना प्रकार की रोगों से और बहुत सी संसार की बातों से और बहुत से अपने जीवन की दिनचर्या से विचलित हों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे, जब आप प्रभु के वचन को हाँ और आमीन में पूरा होते हुए देखेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपका प्रार्थना का जीवन बहुत तायत से बढ़ जाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन किसी मनुष्य को देखकर या किसी समय को देखकर, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपका प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका प्रार्थना का जीवन सदा संयमी, धीरज रूपी और विलंब से क्रोध करने वाला होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए, दया करने वाला होना चाहिए। अपने प्रार्थना के जीवन को अपने पिता के सामने रखना आना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए वचन में लिखा है, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, प्रार्थना की शक्ति, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे और यदि आनंदित है तो वो स्तुति और महिमा के भजन गाए। अर्थात तुम्हारा जीवन हर समय प्रभु के प्रति प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। चलते उठते बैठते हर समय अपने पिता से प्रार्थना करो कि पिता, मैं जानता हूँ कि तू पृथ्वी और स्वर्ग में मेरी सुनता है और हर समय तू मुझे अपनी सामर्थ्य में बढ़ाता है। मैंने जीवन भर पिता तेरी स्तुति और तेरी महिमा को देखा है। सच में पिता, तू मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत काम करता है जिनको देखकर मैं अपने जीवन में बहुत तायत से भौचक्का हो जाता हूँ। योना के जीवन में खुदा ने बहुत सामर्थ्य दी और उसने खुदा की उस प्रार्थना को जो उसने खुदा से की थी उसको हाँ और आमीन में अपने जीवन में होते हुए देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी प्रकार से आज खुदा का वचन कहता है, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये प्रार्थना है। जब वरदान को, जब फल को आप, जो प्रभु ने आपको दिया, उस फल को आप अपने जीवन में जैसे प्रभु ने दिया उसके अनुसार आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन प्रभु के वचन के प्रति प्रार्थना में बनता है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने पिता की इच्छा के अनुसार किया। मरियम की कोख में एक वरदान आया, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे। अर्थात यीशु मसीह स्वयं एक वरदान था, एक आज्ञा थी जो देह को लेके आ गई। और जो कुछ आज्ञा, जो कुछ वरदान करना चाहता था और जिस सेवा के भाव से, वरदान और सेवा के भाव से वो आज्ञा आई थी मरियम के गर्भ में, जब उस आज्ञा ने, उस वरदान ने वैसा ही किया, आमीन, तो वो आज्ञा, वो वरदान प्रार्थना बन गई। अर्थात वो जो स्वर्ग छोड़कर हमारे और आपके लिए देह में आया वो एक प्रार्थना थी
और वो चलती उठती बैठती प्रार्थना थी। और वो इस पृथ्वी पर मनुष्य को दिखा रही थी कि तुम किस रीति से पिता से प्रार्थना करोगे। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे करो। हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यानी जो इच्छा पिता ने चाहा और जबराइल के मुंह में डाली, और जबराइल ने वो इच्छा जाकर मरियम को बताया, उस इच्छा के अनुसार मरियम गर्भवती हुई। और जब मरियम गर्भवती हुई तो वो इच्छा जो देह में आई, वही इच्छा इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रही थी। और जब वो इच्छा अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रही थी तो वो इच्छा एक प्रार्थना बन गई। और तब प्रभु ने कहा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तब प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम्हें मिला, जो कुछ तुमने मेरी विधि और मेरे नियम और मेरी शिक्षा और मेरी आज्ञाओं को मानने में किया, वो प्रार्थना है। क्योंकि जिसने मेरे कहे गए को करा, वो बिना संदेह करे जो कुछ मांगेगा वो मेरा स्वर्गीय पिता उसके लिए पूरा करेगा। देखो, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मुझसे मांगो, ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हारे लिए मैंने कर दिया। आप और मुझे प्रभु ने एक प्रार्थना का और सामर्थ का जीवन दिया है। और आज यदि हम संयमी नहीं होंगे और इन वरदानों को जो हमें खुदा ने दिए उनको उस सेवा में नहीं लगाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और आपका प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि 10वीं आयत में खुदा का कलाम कह रहा, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भरे भंडारों की नाई एक दूसरे के सेवा में लगा दे। आपको जो मिला है उसको प्रभु के वचन, उसको वैसे ही प्रभु की सामर्थ्य में लगाना है। ना कि आपको उस वरदान को लेके बैठना, और ना कि आपको प्रभु के उस अनुग्रह को जो आप पर हुआ उसे व्यर्थ ठहराना है। क्योंकि यदि आप प्रार्थना करते हैं और वो वरदान जो आपको मिला, उस वरदान को लेकर आप परिश्रम नहीं करते, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ होती है। लेकिन जब आपको वरदान मिलता और उस वरदान को प्रभु की सेवा में, नाना प्रकार की सेवा में लगाते हैं, तो वो वरदान जो आपको प्रभु ने दिया वो 100 गुना आशीष का कारण बनता है। इस रीति से हम और आप वचन में बलवंत बनते हैं। जैसा वचन में लिखा, वचन में बलवंत बनो। कैसे बनेंगे बलवंत? जब हम अपने उस वरदान को जो खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए दिया, उस वरदान को हम नाना प्रकार की सेवा में लगाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या जो भाई बहन दुखी हैं, रोगी हैं, जो भाई बहन विचलित है, क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जब आपके अंदर प्रार्थना का सामर्थ्य बढ़ता, जब आपके अंदर प्रार्थना के द्वारा विश्वास बढ़ता है, जब आपके अंदर वो प्रार्थना के द्वारा खुदा के नाना प्रकार के वरदान आते हैं, और जब आप उन वरदानों को प्रभु की सेवा में लगाते हैं, तब आपकी प्रार्थना में प्रभु बहुत ताकत से सामर्थ्य देता है। और तब आपको प्रभु बहुत तेरे भाई बहनों के पास ले जाता है जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना के प्रति अपने जीवन को देते हैं। और प्रार्थना एक जीवन है, एक पवित्र जीवन, अर्थात प्रार्थना यीशु मसीह है। उसने अपने पिता से दुख भोगने के समय में प्रार्थना की। वो हमेशा अपने पिता से प्रार्थना करता रहता था।
क्यों प्रार्थना करता रहता था? क्योंकि प्रार्थना उसका जीवन था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम और आप अपने पिता की संतान हैं तो हम और आप अपने पिता की से प्रार्थना करेंगे ताकि जो आज्ञा, जो विधि, जो नियम पिता ने हमें वरदान के रूप में दिए हैं वो नाना प्रकार की सेवा में हमारे जीवन से इस्तेमाल हों, और फिर हम जो कुछ इस पृथ्वी पर मांगे हमारा पिता वो हाँ और आमीन में पूरा करे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता और जो कोई जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो जो कुछ इस पृथ्वी पर मांगेगा मैं उसके लिए पूरा करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन बन जाएगा। लोग तो मुंह से प्रार्थना करते हैं, परंतु तुम चलते उठते बैठते प्रार्थना करोगे। तुम्हारा देखना प्रार्थना होगा, तुम्हारा सुनना प्रार्थना होगा, तुम्हारा बोलना प्रार्थना होगा। देखो, जब यीशु मसीह बोलता था तो उसके शब्द से प्रार्थना होती थी और बहुत तेरे लोग चंगे हो जाते थे। देखो, जब यीशु मसीह किसी मनुष्य को टकटकी लगा कर देखता था तो उसका जीवन बदल जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन था। आप मुझे बताइए, जब जक्कई के घर में यीशु मसीह बैठा था तो यीशु मसीह को देखते ही सारे जक्कई ने कहा, आज मैंने जिसका 4 गुना लिया उसको 8 गुना लौटाऊंगा, और जिससे 5 गुना लिया उसका 10 गुना लौटाऊंगा। तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। अर्थात जक्कई ने अपने जीवन में अपनी सारी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब उसके घर में आया तो उसने अपने जीवन के उद्धार को देख लिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा ये अब्राहम के वंश का है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जक्कई को नहीं मालूम था कि वो अब्राहम के वंश का है, लेकिन प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, क्योंकि जक्कई ने एक प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना क्या थी कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और आज अगर हम और आप अपने जीवन में अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हुए प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ हम इस पृथ्वी पर प्रार्थना में मांगते हैं वो सारी बातें हमारे लिए पूरी होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो, और अपने जीवन भर अपने पिता के भय और अपने पिता की सामर्थ्य में बढ़ते चलो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने पिता की संतान ठहराए जाओगे। क्योंकि देखो, पिता जो अपने जीवन भर सब कुछ पूरा तुम्हारे जीवन में करता है, वो ही पिता तुम्हें बहुत सामर्थ्य देगा। इसलिए अपने जीवन भर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो और अपने पिता से प्रेम करो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। बहन रोमिका प्रार्थना। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए और इस शाम के लिए जो आप हम सबके बीच में लाए। इसमें आपने हम सबको एक अच्छा वचन दिया। इस वचन को हम सुनने वाले ना बल्कि इस पे चलने वाले बन सकें, आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन हमें भाई ने समझाया उसको हम अच्छे से ग्रहण करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके घर पे भी अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दीजिए, और उन्हें भी अपने वचन से के भंडार से तृप्त कीजिए, ताकि वो लोग भी वचन सुने और आप उस पर चलने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम बेअपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल
परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा तेरी है। हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई